शहर हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी दावत इफ्तार व डिनर का आज एहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में वज़ीर आला KCR, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली व काउंसिल, BRS मुस्लिम कायदीन व कारकुनान, DGP अंजनी कुमार, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, हैदराबाद कोतवाल CV आनंद, रियासत के मुअज़्ज़िज़ उलमा व मशाइख और अवाम की कसीर तादाद शरीक हुई। इफ्तार से क़ब्ल LB स्टेडियम पहुँचते ही CM KCR ने सबसे पहले हर साल की तरह यतीम बच्चों में रमज़ान के तहाइफ तकसीम किए। इस प्रोग्राम की शुरुआत हाफ़िज़ शब्बर हुसैन ने ख़िरात कलाम पाक से की। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खिताब करते हुए कहा कि CM KCR एक सेक्युलर CM हैं और रियासत में अमन व अमान की बरकरारी के अलमबरदार हैं। इसके बाद वज़ीर बहबूद कोपुला ईश्वर ने खिताब करते हुए रमज़ान की फजीलत और रमज़ान के दौरान मुस्तहिक़ मुस्लिम ख़ानदानों के लिए KCR हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात और फलाही स्कीमात के बारे में रोशनी डाली। वहीं इस सालाना दावत इफ्तार और डिनर की तकरीब से CM KCR ने खिताब करते हुए सबसे पहले रियासत और मुल्क की आवाम को रमज़ान की मुबारकबाद दी और दावत इफ्तार में शिरकत करने पर तमाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने 9 साल के दौरान रियासत की तरक्की और रियासत में अक़लियती बहबूद की स्कीमात और सरगर्मियों पर रोशनी डाली। मुल्क के मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए CM KCR ने कहा कि ये मुल्क हमारा है और इसको बचाने के लिए हम लड़ते रहेंगे। अल्लाह के फजल से आप सब लोगों से दुआ से तेलंगाना रियासत का तरक्की इस कदर है। 9 साल 10 साल पहले जो हमको पिछड़ा कहते थे, बैकवर्ड कहते थे, आज हिंदुस्तान में कोई भी रियासत हमारे मुकाबले में भी नहीं है। ये मेरा नहीं है बयान, मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट सेशन में दिल्ली में बताया। पर कैपिटा इनकम जो होता है, आज हिंदुस्तान में सबसे आगे तेलंगाना राज्य है। हमारा पर कैपिटा इनकम आज 3,08,000 रुपये है। बड़े बड़े रियासत जो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सारे राज्यों से हम आगे हो गए हैं। दूसरी एक बात, पर कैपिटा पावर यूटिलाइजेशन, पहले जब तेलंगाना बना था 1050 कैपिटा था यूनिट्स, आज 2140 यूनिट, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। उसमें भी हिंदुस्तान में हम अव्वल दर्जे में है। इंडस्ट्री कैसा चल रहा है, IT कैसा चल रहा है, आज आप तमाम जनाब जानते ही हैं। इसके साथ ही साथ जहाँ तक अक़लियती बहबूदी का काम है, एक ही बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, सब आपके सामने है। हमारे असद भाई तमाम कायदीन मेरे से गुजारिश किए थे कि अनीसुल गुरबा का तामीर होना चाहिए। अब तैयार हो गया बहुत ही अच्छे अंदाज में, वो बिल्कुल अब हमारे सामने खड़ा हुआ है। दूसरी बात है, TRS अभी BRS के हुकूमत आने से पहले यहाँ कांग्रेस पार्टी का हुकूमत था 10 साल के लिए। पूरे कांग्रेस के हुकूमत के 10 साल के दौर में माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए उन्होंने खर्च किया 1180 करोड़ रुपए, यानी कि 1200 समझिए, राउंड फिगर भी है, पूरे 10 सालों में। जब से TRS सरकार अब BRS बन गई है, जब से BRS सरकार आई है, इन 10 सालों में यानी कि 9 साल गुजर गए, 10वां साल का बजट पेश भी हुआ। कुल मिलाकर के देखें तो 12,000 करोड़ रुपए ये सरकार ने खर्च किया है। ये कोई भी देख सकता है, जो कि ऑडिटेड फिगर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। ये असेंबली में है, सेक्रेटरीट में, हर जगह असेंबली साइट में, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री के साइट में ये फिगर देखने को मिलता है। तो आप इस एक ही बात से समझ सकते हैं कितना क्या हो रहा है। जहाँ तक देहाती हमारे किसान जो आत्महत्या कर रहे थे, एक भी किसान आज उस हालत में नहीं है। सभी सुधर गए, जो जिंदगी को तलाशते हुए बाहर राज्यों में गए थे सभी वापस आ गए, सभी खुश है। और आज मैं फख्र से कहना चाहता हूं आपके सामने, दान का जो खेत होता है हिंदुस्तान में आज 94 लाख में, यानी कि 94 लाख एकड़ में खेती हुआ है धान का। सिर्फ तेलंगाना रियासत में 56,40,000 एकड़ यहाँ पे, यानी कि पूरा हिंदुस्तान में जितना है उससे भी ज्यादा हमारे पास अब हुआ है, कल्टीवेट हुआ है। ये भी हमारा एक
निशाना देख सकते हैं। पीने का पानी का मसला खत्म हो गया, करंट का मसला खत्म हो गया, बेरोजगारी का मसला भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देश पीछे जा रहा है। ये कहने के लिए मैं शर्म नहीं करूंगा, लेकिन मरकज में जो सरकार बैठी हुई है वो अगर हमारे बराबर, तेलंगाना के बराबर काम करता तो हमारे जीएसडीपी कम से कम 3 से 4 लाख और बढ़ने थे। इसमें हमको मार पड़ा है और देश आज एक अजीब दौर से गुजर रहा है, ये हम तमाम लोग जानते हैं। मैं बुजुर्गों से, नौजवान भाइयों से, सभी दानिशवरों से मेरा गुजारिश है कि हिंदुस्तान हमारा है, हर हालत में इस देश को बचाना है। छोटे छोटे मुश्किल तो आते रहेंगे, इंशाअल्लाह आपका ताउन हो, लड़ते रहेंगे आखिर तक। ये टेम्पररी फेज है, कुछ होने वाला नहीं है। असलियत का, इंसाफ का आखिर में जीत होगा। इसलिए मैं बिलीव करता हूं, जब तेलंगाना के लिए लड़ रहा था, यही बात मैं बार बार कह रहा था कि अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे। ये देश सभी का है, देश हमारा है, इस देश को महफूज रखेंगे। इसमें हम अपने आखिरी खून का बूंद तक भी लड़ते रहेंगे, लेकिन कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। इसका हमारे गंगा जमुना तहजीब, हमारा देश के परंपरा, हमारे तारीख, इसको कोई भी बदल नहीं सकता। बदलने का कोई कोशिश किया वो खत्म हो जाएगा, लेकिन देश खत्म कभी नहीं होगा। इसमें मेरे बात पे विश्वास रखिए। जब वक्त आए तो जोश से नहीं, हम लोग होश से काम ले, होशियारी से काम ले, देश को बचाने का काम जरूर करें, ये मेरा गुजारिश है। और एक बात मैं खुशियों के साथ कहना चाहता हूं, देश के राजनीति में चलने का मेरा इरादा हुआ, जो गुजर रहा है हिंदुस्तान पे उसको सुधारने के लिए। मुझे खुद अफसोस है कि जिस बगल रियासत महाराष्ट्र में गए, तेलंगाना से भी ज्यादा वहां पे वेलकम हो रहा है। तेलंगाना से भी ज्यादा तादाद में हमारे बोधन के शकील भाई, सारे लोग वहां थे मेरे साथ में। काफी मतलब हमारा खैर मकदम वहां हो रहा है। मुझे भी इतना नहीं था एहसास इस प्रकार का, यानी कि देश इंतजार कर रहा है एक सही नेता के लिए, सही पार्टी के लिए। इंशाअल्लाह आगे जाके कहीं कामयाबी हमें मिलेंगे। हर हालत में इस देश को बचाने का हम भरपूर कोशिश करेंगे। फिर एक बार मैं तहे दिल से सारे बुजुर्गों को, सारे भाई, सारे हमारे रियासत के और मुल्क के मुस्लिम कौम के जितने भी हमारे बुजुर्ग भाई बहन माएँ हैं, आप तमाम लोगों को इस मुकद्दस और मुबारक रमजान माह। कहते हैं ग़िज़ा और ज़ैक़े का संगम जहां हो, बात तो वहीं बनती है। पिस्ता हाउस हलीम, बेहतरीन गोश्त और असली मसालों का मिलन आपको बेकरार कर देगा। इसमें कई किस्मों की दालें और मेवों के राब्ते से आपके जिस्म को ताकत और इम्यूनिटी मिले। ज़ैक़ा, वो जो ज़बान से उतरते ही ऐसे घुले मिले कि दिल भर दे। हैदराबाद की सबसे मशहूर हलीम, और हर बार की तरह इस बार भी यही कोशिश है कि पिस्ता हाउस की हलीम इस रमज़ान भी आपके दस्तरखान की जीनत बनी रहे।